चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग अध्याय 4 को शुरू किए थे। तो अध्याय 4 में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? तो अध्याय 4 में हम लोग जाने थे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण मूल कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण क्या है, मूलों का योग क्या है, ये सारी बात हम कल पढ़ा चुके थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे आज पढ़ेंगे हम लोग 4.1। 4.1 का पहला हिसाब दिया गया है। तो इससे बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, कल पढ़ाए थे कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होती है जब उसका अधिकतम घात 2 होती है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बच्चा? यहाँ पर देखो ध्यान से, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है। कोई भी समीकरण इस रूप में रहेगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम हिसाब लिखे हुए हैं। 4.1 का ये पहला हिसाब है। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं और कलाम से देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहाँ लिखा है x+1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3 है। इसको हमको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले इसको हम जो हल करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर है तो x+1 का मतलब है a + b का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है a², लिखेंगे x² + 2ab। 2ab a का मान x है, b का मान 1 है, प्लस क्या होता है बच्चे b²। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल कीजिएगा 2 × x तो 2x हो जाएगा, 2 के 6 है, 2 के 6 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 = 2x + 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x² + 2x + 1, इसको उठा के डालेंगे माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस में है इधर, तो इसको इधर क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, = 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, देखो लिखेंगे x², ये प्लस में और ये माइनस में, घट के 0 होगा, इसको काट देंगे इसे। बच गया आपका क्या, +1 + 6, +1 + 6 कितना होगा 7 = 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आया है यह समीकरण है और इसका अधिकतम घात 2 है। अतः यह क्या होगा बच्चा, द्विघात समीकरण होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्यों है तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना बच्चा 2 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी समीकरण अगर ax² + bx + c = 0 के रूप आती है तो वह द्विघात समीकरण होता है। तो हमने इसको हल किया और देखा कि इसका घात कितना होता है बच्चा 2 है, और अतः यह क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही सारे हिसाब हम बनाएंगे। तो देखिए नंबर 2 का हिसाब देखिए, और ये हिसाब को देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। इधर लिखा है x² और क्या बच्चा -2x है। इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, इसको गुणा करना होगा, या माइनस में है या प्लस है तो -2 × -3 -6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो अब देखो यहाँ x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, x² -2x और ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस में इधर है तो ये -2x हो जाएगा। अब ये सब इधर आ गया है तो इधर बच गया आपका 0। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान हिसाब है। x² और ये माइनस में और ये माइनस में जुटेगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस 6 = 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको भी हल किया तो और एक समीकरण है और इसका भी घात क्या है 2 है। तो लिखेंगे अतः यह भी क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम सारे हिसाब को चेक कर सकते हैं द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों, कल पढ़ाए थे कि द्विघात समीकरण वह होती है जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाती है। आपका 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है। नंबर 3 देखिए ध्यान से, नंबर 3 को भी आपको हल करना पड़ेगा। तो देखो इसको यहाँ पर यह है x-2 × x+1 है, x+1 × x+3 है। इसको गुना कीजिएगा, x से गुना कीजिएगा x+1 में और -2 से गुना कीजिएगा x+1 में। मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी गुना करना होगा, x से गुना करना होगा x+3 में और -1 से गुना करना होगा x+3 में। तो मेरे प्यारे बच्चों गुना कीजिए, x × x हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, x × 1 तो यहाँ 1x हो जाएगा, यहाँ माइनस है या प्लस है -2x हो जाएगा, या माइनस या प्लस या माइनस का 2 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर कीजिएगा माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस यहाँ माइनस से गुना कीजिएगा, ये माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, ये माइनस प्लस -3 हो जाएगा। अब इसको और हल कीजिएगा, x²
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, जो संख्या बड़ी होती है फिर उसका होता है, ये प्लस में है और ये माइनस में घट क्या हो जाएगा आपका माइनस का x हो जाएगा, ये -2 होगा, इधर देखिए ये x स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये x वाला और ये x वाला दोनों सेम जाती है, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस घटाएंगे, घट के आपको प्लस का 2x होगा, क्योंकि 3 ज्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का 2x होगा, माइनस देखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों सबके इधर उठा के लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर आएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो x स्क्वायर, तो यहाँ ये x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों घट के 0 होगा, इसको काट देंगे। यहाँ तो यहाँ -x है, यहाँ -2x है, तो माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब यहाँ -2 है और यहाँ +3 है, माइनस प्लस जुटेगा नहीं, माइनस प्लस घटेगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 जाता है जिससे 2 माइनस प्लस घटाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसी का होता है। मेरे प्यारे बच्चे यह वही समीकरण है, लेकिन इसका अधिकतम घात क्या है 2 नहीं, इसका घात 1 है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यह तो समीकरण तो है, लेकिन यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, तो इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा अतः इस समीकरण का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, एक आपको लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो नंबर 4 को देखो, इसको हल करेंगे, क्या क्या हो जाएगा, x से गुना कीजिएगा 2x + 1 में और -3 से गुना कीजिएगा 2x + 1 में, इधर गुना कीजिएगा x से, सही हो जाएगा x × x स्क्वायर हो जाएगा, 5 × x 5x हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, x गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस प्लस माइनस 2 से 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, तो x स्क्वायर लिखिए तो 5x लिखिए। इसको हल कीजिए, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर है और ये प्लस में है और ये माइनस में घटेगा, माइनस का 5x होगा, यहाँ -3 होगा और यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस क्या बच्चा, चलो इसमें इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा। तो अब देखो इसको हल कर लिया है, इसको क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस का 5x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, इधर क्या 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, घटेगा यहाँ 2 ज़्यादा है तो क्या जाए प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में है और ये माइनस में जुटेगा, इससे माइनस का 10 x हो जाएगा, तो माइनस प्लस जोड़ते फिर माइनस का होता है 5 और 5 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3 बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों यह भी समीकरण है, लेकिन इसका अधिकतम घात क्या है 2 है, लेकिन अतः इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ये लिखना पड़ेगा, हमें लिख देते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही सबको हल करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों क्या देखना है, इसको हल करने के बाद देखना है कि उसका घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नंबर 5 देखिए, इसको भी हल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 2x से गुना कीजिएगा, x - 3 में गुना कीजिएगा और जाकर के -1 से गुना कीजिएगा, x - 3 में गुना कीजिएगा। इसका टू क्या है, यहाँ पर x से गुना कीजिएगा, x - 1 में गुना कीजिएगा और +5 से गुना कीजिएगा x - 1 में, इसको गुना कीजिए। 2 × x क्या हो जाएगा बच्चा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा 2 से 6x हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, गुना कीजिएगा x × x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए ध्यान से, इसको गुना कर लिए, अब इसको गुना कीजिए 5 × x तो 5x हो जाएगा और यहाँ प्लस में माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से 2x स्क्वायर यहाँ पे ये माइनस में है और ये माइनस में जुटेगा, माइनस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में और ये हो यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में 5x ये घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बच गया x स्क्वायर -5 बच गया, इसको उठा के इधर लेगा, इसको सब इधर लेके आएंगे, फिर 2x स्क्वायर -7x सेम रहेगा, प्लस का 3 सेम रहेगा, इसको लेके आएंगे क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में क्या जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये -7x सेम रहेगा, अब देखो यहाँ ध्यान से ये प्लस में और ये प्लस में जुटेगा 8 हो जाएगा। हमने इसको भी हल किया तब इस समीकरण आया और इसका घात कितना 2 है, देखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। लिखना क्या है, यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से सारे हिसाब हम बना सकते हैं, द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, हल करना है और देखना है, अगर इस समीकरण का अधिकतम घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण होगा,
ऐसे ही इसको हल करना पड़ेगा। नंबर 6 को देखिए, इधर तो मेरे पहले बच्चे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है प्लस 1 है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल क्यू है। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है बच्चा, ये होता है बच्चे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बी क्यू लिखेंगे प्लस में, और क्या होता है बच्चा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्या होता है बच्चा 3ab, एक मान x है, b मान 2 है, इंटू a माइनस बी होती है x माइनस 2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, एक्स क्यू हो गया, 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा। यहाँ पर देखो 3 गुना एक्स 2 या 6x हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलिएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब क्या करना, सब कुछ उठा के इधर लेके आना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 1 सेम रहेगा, यहाँ प्लस में है, यहाँ जगह माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस का 12x हो जाएगा। सब कुछ इधर आ गया, उधर बन गया 0। मेरे प्यारे बच्चों इसको और हल करना है। यहाँ देखिए ये एक्स क्यू है और कहीं यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहीं पर एक्स स्क्वायर है। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, पहले इसको लिखना है क्यू अलग लिखना है, पहले क्यू अलग लिखिए, पहले x2 यहाँ पे है और कहीं पर भी x2 नहीं है तो माइनस का x क्यूब और अब लोग का एक्स स्क्वायर वाला लिखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का 3x है और क्या है माइनस का 12x है, तो प्लस का 3x माइनस का 12x इधर हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, प्लस का 1 है प्लस का 8 है, ये जुड़ जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हल किया है। देखिए इसको हल करने पर क्या गया, इसका घात क्या गया, अधिकतम घात 3 है अथवा ये घात वगैरह नहीं है। किस प्रकार से आपको देखना पड़ता है, किसका घात 2 है, किसका घात 2 नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आराम से लिखिएगा, क्या लिखना है, अथवा इस समीकरण के अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों देखना है, हमने क्या किया 4.1 का पहला नंबर का 6 हिसाब हो चुका है, 2 हिसाब और बचा हुआ है, इसको छापिए। ध्यान देखिए, कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है और आपको देखना है कि जिसका घात 2 आएगा वो द्विघात समीकरण होगा, जिसका घात 2 आया द्विघात समीकरण था, इसका घात 2 आया द्विघात समीकरण था। लेकिन इसको सॉल्व किए तो इसका घात 2 नहीं आया, इसका घात 1 आया है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसका भी घात क्या आया 2 आया तो द्विघात समीकरण है, और इसका भी घात 2 आया है तो द्विघात समीकरण है, लेकिन इसका घात 2 नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो 6 को ऐसा हो गया है। देखो ध्यान से छापो इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 4.1 का 6 नंबर तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है। आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले इसको ध्यान से देखो, हिसाब क्या दिया गया है, x + 2 का होल क्यू है, इंटू है बराबर क्या है 2x इंटू x² - 1 है। इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है a + b का होल क्यू। मेरे प्यारे बच्चों a + b का होल क्यू क्या होती है। अभी तक हमने क्या देखा कि 4.1 का पहला हिसाब पढ़ने के लिए आपको कुछ जो है ना, आपको बीजगणित का सूत्र याद करना पड़ेगा। वह सूत्र हम यहाँ लिखते हैं। पहला सूत्र तो आपको a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, ये बच्चे सब जानते होंगे, जो नहीं जानते लिख लीजिए। जो नहीं जानते a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, लिखते हैं a² + 2ab, पहले सूत्र याद करना पड़ेगा b। दूसरा सूत्र होता है बच्चा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है a² - 2ab + b²। और जो दूसरा सूत्र होता है तीसरा नंबर का a + b × a - b क्या होती है बच्चा, ये होता है a² - b² होती है। और होता है बच्चा a + b का होल क्यू क्या होती है बच्चा, ये होता है बच्चा a³ - b³ प्लस क्या होता है 3ab और इंटू क्या होता है a + b। उसके बाद याद करना है a + b का होल क्यू। a + b का होल क्यू क्या होता है बच्चा, a³ - b³ और क्या होता है बच्चा -3ab और ये क्या होता है a - b। मेरे प्यारे बच्चों 4.1 का हिसाब पढ़ने के लिए आपको जो है ना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या बच्चा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a² - 2ab + b²। मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान सुनना है, a + b × a - b क्या होता है a² - b²। a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चा, a³ + b³ + 3ab × a + b।
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है बच्चा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab होती है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होती है। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तब जाके आप 4.1 का हिसाब बना सकते हैं। तो ये हिसाब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है बच्चा, क्या दिया गया है, ये दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का मान x है, b का मान 2 है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है और लिखा हुआ है क्या है तो बच्चा a क्यूब, एक जगह x है देखेंगे x क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह 2 है तो देखेंगे 2 का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, a का मान x है, b का मान 2 है इंटू a प्लस बी x प्लस 2 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों इधर हो गया। अब इधर की बराबर के इस साइड कीजिए, 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा बच्चा 2x क्यू हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है और समझना है, x को लिखेंगे और लिखेंगे 2 का क्यूब, जो 2 को 3 से 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 दूनी 6x हो जाएगा और इंटू एक्स प्लस 2 होगा। और ध्यान से देखिए इधर का सेम लिखो 2x क्यूब, अब प्लस क्या लिखोगे 2x, एक अब नहीं देखो यहाँ लिखेंगे x क्यूब प्लस क्या लिखोगे 8 इंटू देखो यहाँ पे 6 इंटू एक्स 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6 दूनी 12x हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा 2x क्यूब प्लस 2x लिखेंगे। अब सबको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। मेरे प्यारे बच्चे सब इधर रहेगा, ऐसे कुछ नहीं करना है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखो बराबर से इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस में है क्या जाएगा माइनस का 2x क्यू हो जाएगा, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा 2x। अब सब इधर आ गए, इधर कुछ नहीं बचा 0। मेरे प्यारे बच्चों देखो इस बार करेंगे, यहाँ पे x क्यू है, यहाँ पर माइनस 2x क्यू है, देखो प्लस में देखो माइनस में घटेगा क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा x क्यू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6x स्क्वायर है और कहीं पर है तो और कहीं पर नहीं है तो सेम लिखो 6x स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे x है और कहीं पर x है प्लस में, और ये प्लस x यहाँ और x यहाँ है, दोनों सेम जाती है, ये प्लस में और ये प्लस में जुड़ेगा कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से। अब देखो यहाँ प्लस 8 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। हमने इसको हल किया, ये बन गया समीकरण, इस समीकरण बना, लेकिन इसका घात क्या है 3 है, यह तो घात समीकरण नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों हल करना है, हल करने पर जो रिजल्ट आया ये बेचारा समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं द्विघात समीकरण है, इसका 2x क्यूब वाला यहाँ पे है, इसको यहाँ पे जैसा प्लस है, यहाँ मैंने इसको घटेगा ना तो घटाए घटेगा, प्लस माइनस क्या करते हैं घटाते हैं, चिन्ह जिसका ज्यादा उसका चिन्ह लिखते हैं, और माइनस ज्यादा है ना, देखो माइनस कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है, जहाँ समझ में आता है पूछना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इसको हल किए, ये भी समीकरण है, ये भी क्या है समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं। क्यों नहीं द्विघात समीकरण, तो इसका अधिकतम घात क्या है 3 है लिखेंगे, अथवा इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से है, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है तो दिक्कत। इसी प्रकार से अब नंबर 8 देखते हैं। आप पहले ये सूत्र लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए अच्छा से खाली। देखो देखना ध्यान से है, बिल्कुल आसान हिसाब है, लास्ट हिसाब है 4.1 का 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चे इसको हल कीजिएगा, इधर वाला तो हल है ये है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x, तो आप नहीं कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा। a माइनस b का हल क्यों है, क्या जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब माइनस क्या होता है बच्चा 3ab, a का मान x है, b का मान 2 है, इंटू a माइनस b होता है x माइनस 2 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे x क्यूब लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखेंगे, x क्यूब लिखेंगे माइनस 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 लगेंगे 2 से 6x लिखेंगे और x प्लस 2 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से समझना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इधर होगा x क्यूब, यहाँ जाएगा माइनस 8, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 6 दूनी 12x। अब क्या करना, इसको उठा के इधर लेकर आना है, x क्यों हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x होगा प्लस 1 होगा। मेरे प्यारे बच्चे बराबर के इधर जो है सेम लिखेंगे। अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ये प्लस में है तो क्या जाएगा बच्चा माइनस का x क्यू हो जाएगा, इतना ध्यान से है, ये प्लस में है तो क्या जाएगा माइनस का x क्यू हो जाएगा, तो माइनस में क्या प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में है यहाँ हो जाएगा माइनस क्या 12x हो जाएगा, सब पे इधर आएंगे तो क्या बचा आपका 0। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यू है और कहीं पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स क्यू है, ये प्लस में और ये माइनस में है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, घटेगा 0 हो जाएगा, इसको काट देंगे।
क्योंकि बीजगणित का नियम है, अगर जीरो होता है काट देते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस में घटेगा, बचेगा आपका 2x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे x है और कहीं पे x है, यहाँ पे x है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस में जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये अचर राशि है, प्लस 1 है, प्लस 8 है, प्लस में जोड़ेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। मैंने इसको हल किया तो आपका ये समीकरण आया। ये समीकरण देखो, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल आसान हिसाब है, समझोगे देखोगे आराम समझ में आ जाएगा। तो अब तक द्विघात समीकरण है। अब आइए जाकर के 4.1 का 1 नंबर 1 खत्म हो गया। नंबर 2 का जो पहला हिसाब लिखे हुए हैं, तो नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न समस्या को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और उसको क्या द्विघात समीकरण में बदलना है। मतलब द्विघात समीकरण में क्या करना, बदलना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हिसाब दी गई है ना, ये हिसाब ऐसा है, इसको ध्यान से पहले पढ़ना है। हिसाब क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, और ये आपका द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग से हिसाब है। मेरे प्यारे बच्चों, हिसाब को ध्यान से पढ़िए। हिसाब क्या दिया गया है, मतलब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक आयताकार भूखंड है, भूखंड मतलब क्षेत्र होता है, एक भूखंड है, एक खेत है जिसका क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में क्या बोला, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसका कोई रूल नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हिसाब कह क्या रहा है कि हमको क्या मालूम है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर है। और क्या कहा गया है, क्षेत्र की लंबाई जो है ना, चौड़ाई के क्या बोला गया, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्या बोला गया है, क्षेत्र की लंबाई जो है ना, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। ऐसे क्या करेंगे, इसको मानेंगे। अब यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर न ही हमको लंबाई मालूम है, न ही चौड़ाई मालूम है, पहले किसको मानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह की समस्या में देखना है कि किसका कम ज्यादा बोल रहा है, किससे कम, किससे अधिक, किससे ज्यादा, किससे दुगुना बोल रहा है, तो पहले उसको मानेंगे। यहाँ क्या करा, क्षेत्र की लंबाई जो है ना, क्या बोला गया, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। न ही लंबाई मालूम है, न ही चौड़ाई मालूम है। क्या रहे, हम क्या बोले हैं, पहले किसको मानेंगे, x, उसको x मानेंगे जिससे कम अधिक बोलेगा। क्या बोला, लंबाई किससे बोला गया है, चौड़ाई के दुगुने से क्या है, 1 अधिक। क्या बोला गया है, चौड़ाई के दुगुने से। यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चा, जिसको मालूम नहीं है, कि माना कि आयताकार भूखंड की क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब तो यहाँ क्या बोला गया है, क्या चौड़ाई के दुगुने से, क्या लेंगे, जिससे कम ज्यादा बोल रहा है, पहले उसको मानेंगे। माना कि आयताकार भूखंड की लेंगे चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, x। जब चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई अपने आप क्या हो जाएगा बच्चा, लंबाई क्या बोला गया है, लंबा। तो हम यहाँ पर पहले लंबाई नहीं मान सकते हैं, मतलब चौड़ाई क्या माने है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, बोला गया है, तो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई का दुगुना करेंगे 2x हो जाएगा। क्या बोला गया, दुगुने से 1 अधिक है, प्लस 1 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझ आ गया। अगर चौड़ाई x होगा, लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई होगा दुगुने से 1 क्या होगा, अधिक होगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया गया है, हमको प्रश्न से दिया गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना है। लिखेंगे यहाँ पर जाकर प्रश्न से लिखेंगे, आयताकार भूखंड, अच्छा लिखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बच्चा, लंबाई गुना क्या होता है बच्चा, चौड़ाई। हम लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 528। कैसे लिखे मेरे प्यारे बच्चों, आयताकार भूखंड का मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका लंबाई जो है वह है 2x + 1 है, और चौड़ाई कितना बच्चा, चौड़ाई आपका x है, लिखेंगे बराबर 528। इसको हल करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, इसको उठा के डालेंगे, क्या जाएगा, माइनस 528 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यही था कि निम्न समस्या को ध्यान से पढ़ना है और क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। अब इसको आगे हमको हल नहीं करना है, अब सिर्फ क्या बोला गया है कि समस्या को पढ़ के क्या करना, द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो आप इसको आगे हल भी कर सकते हैं, जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 4.2 में पढ़ेंगे। इसको हल करें 4.2 में, इसको हल कर जानते करते गुणनखंड से हल कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी यहाँ पर हल करना
नहीं है, इसलिए क्या करना है, इस समस्या को पढ़ के क्या करना है, द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया नंबर 2 में है। यहाँ क्या गया, यहाँ पर पढ़ो, यहाँ कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम जानते हैं पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है, धनात्मक बोला गया 0 से बड़ा होगा, 0 से मतलब 0 होगा, 0 से बड़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ेगा। ये बोला क्रमागत लगातार, ऐसा कहा गया है। ये समझो क्वेश्चन क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर एक संख्या 12 होगा दूसरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर मान लो अगर पहला 15 है दूसरा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर पहला 17 है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा 18। लेकिन हमको मालूम नहीं है कौन संख्या होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम मानेंगे, या मानेंगे लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेंगे। तो पहली जब x होगा लिखेंगे दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों समझो ध्यान से, यहाँ समझना है क्या हो जाएगा। अगर पहली x होगा दूसरा क्या होगा x+1। कैसे, क्योंकि अगर 9 है तो अगला क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इससे अगला क्या हो जाएगा 1 जोड़ेगा तो 11 हो जाएगा। ऐसे मान लो पहला 9 है तो 1 जोड़ेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और पहला 8 है 1 जोड़ेंगे दूसरा क्या हो जाएगा 9। तो मतलब पहला अगर x है दूसरा क्या होगा 1 जोड़ दो तो दूसरा मिल जाएगा x+1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे यही क्वेश्चन का है कि क्रमागत पहला x है दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306 है। लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे क्या बोला गया है कि पहला संख्या x है दूसरा क्या माने है x+1 है, गुना कीजिए, गुणनफल मतलब तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा x × x तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x × 1 तो x हो जाएगा, उठाने इधर क्या हो जाएगा -306 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए आपको ये क्या बनेगा द्विघात समीकरण, मतलब क्या करना था समस्या क्या करना द्विघात समीकरण बनाना था। तो ध्यान से छापो इसका अच्छा से। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि निम्न समस्या को पढ़ करके आपको द्विघात समीकरण में क्या करना है बदल के छोड़ देना, उसको हल नहीं करना, बस उसको हम हल भी कर सकते हैं, 2 ऐसा बता चुके हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा पढ़िए। ये जो क्वेश्चन दी गई है ये आपका द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग से है। ये क्वेश्चन का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और हम लोग के पास है एक चर वाला द्विघात समीकरण। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, एक चर वाला द्विघात समीकरण। तो इस समस्या क्या करना है आपको द्विघात समीकरण में बदलना है। कैसे बदलना है, ये जो कर है उसके आधार से। तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। कहता रोहन की माँ, क्या बोला गया, ध्यान से लाइन में लाइन इधर देख, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष क्या बोला गया, क्या है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है आपको मालूम नहीं है, न ही उनकी माँ की आयु मालूम है। हमको मालूम क्या है, तो मालूम क्या है, तो सिर्फ देखो मालूम क्या है, क्या रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। क्या बोला गया, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष क्या है बड़ी है। और क्या कहा गया है सेकेंड टर्म में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। मतलब वर्तमान में जितना है 3 वर्ष के बाद पश्चात, 3 वर्ष के बाद या पश्चात, देखिएगा बाद या पश्चात, पूर्व या पहले, एक ही होता है बाद या पश्चात, एक हुआ पूर्व या पहले बोलेगा, देखो बाद पश्चात मतलब ये हुआ जैसे कि अभी अगर आप 15 साल के हैं तो 3 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के पश्चात क्या साल हो जाइएगा, 15 3 18 हो जाइएगा ना। और अगर अभी आप 15 का है 3 वर्ष पहले क्या साल हो जाइएगा, वर्तमान में घटा दीजिए 12 साल हो जाइएगा। वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। तो हमको देखना क्या है, तो रोहन की हमको वर्तमान आयु नहीं मालूम है, तो न ही रोहन की माँ को पहले किससे मानेंगे, तो जिससे कम अधिक ज़्यादा बोलता है, जिससे कम अधिक
ज़्यादा, दुगना, त्रिगुना, पहले उसको हम लोग मानेंगे। चलो रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से बड़ी है, तो हमको रोहन की क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे x। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आराम से लिखेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष। अब जब रोहन x वर्ष की है तो उनकी माँ की, उसकी माँ की वर्तमान, ध्यान रखना है आयु कितना हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर y नहीं मान सकते, y क्यों नहीं मान सकते हैं, अगर मैथ का नियम है जो है उससे x या y मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको अगर एगो x माने हैं तो y नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग का समय के साथ एक चर वाला द्विघात संख्या, एक ही चर मान रहा है, हम एक चर मान चुके हैं, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कंडीशन का नाम क्या बोला गया, रोहन की माँ उससे, किससे बोला गया, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन अगर x वर्ष का है तो उसका मान क्या हो जाएगा, x प्लस 26 का हो जाएगा, उससे 26 वर्ष बड़ी है, क्या लिखेंगे, x प्लस 26। अगर बोलता छोटी है तो कम लिखते, नहीं समझा, अब हम नहीं समझ सकते हैं अपना। जैसे हम बोलेंगे कि मैं अगर 10 साल का हूँ और मेरा भाई क्या है, मुझसे 10 साल का बड़ा है, तो क्या 10 साल का बड़ा 20 साल हो गया ना, वही काम यहाँ किया है। रोहन की माँ अगर रोहन अगर x साल का है तो माँ क्या हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष का हो जाएगा। अब देखो यहाँ आगे क्या बोला गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 3 वर्ष लिखना पड़ेगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, मतलब अब जो है ना, अगर रोहन x वर्ष का है तो x वर्ष के बाद 3 साल के बाद वो कै साल का हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 3, मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद कैसे हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, देखना ध्यान से, माँ की आयु क्या हो जाएगा बच्चा, तो जितना साल वर्तमान में x प्लस 26 का है तो क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, 29 वर्ष के हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। अब लिखना है यहाँ पर प्रश्न से क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे और लिखेंगे। बोला 3 वर्ष अब से 3 वर्ष पश्चात है ना, उसके आयु का गुणनफल उसके 3 वर्ष बाद जैसा होगा, तो 3 साल के बाद जो है ना रोहन हुआ x प्लस 3 का हुआ, और जो है उसका मान कितना हो गया, x प्लस 29 वर्ष का हुआ। तो इसका गुणनफल करेंगे, मतलब इसको गुना करेंगे, x प्लस 3 इंटू क्या करेंगे, x प्लस 29 करेंगे, ये क्या हो गया, आपका गुणनफल हो गया कितना, 360। अब इसको हल करेंगे, x गुना करेंगे, x इंटू x पर हो जाएगा, x गुना 29 x हो जाएगा, 3 गुना x 3x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों को देखना ध्यान से, x से गुना किए तो इसमें गुना किए है, x इंटू x स्क्वायर हो गया, x गुना 29 x हो गया, अब 3 गुना x 3x हो गया। अब 29 किया, 9 किया 27 के साथ, 6 6 2 8, 29 से कितना हो गया, 87 हो गया, बराबर हो गया 360। अब इसको यहाँ पर हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे दोनों सेम है, तो जाकर के कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, प्लस 87 है। अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे, क्या जाएगा, माइनस 360 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, हम घटाएंगे 360 में घटाएंगे 87, यानी घटा लेंगे, बचा लेंगे 10 10 में 7 गया 3 बचेगा, यहाँ पर बच गया कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बच गया 5, 15 15 में 8 गया 7 बचेगा, यहाँ बच गया कितना 2, कितना हो गया बच्चा, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 273। देखो ध्यान से पचा लेगा, 10 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया कितना 5 बच गया, पचा लेगा 15 15 में 8 गया 7, यहाँ बच गया 2 बच गया कितना 273 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है सर, आपको इस समस्या को पढ़ के क्या बनाना था, विघात समीकरण बनाना था। अगर बोलता हल करने के लिए हम इसको आगे क्या करेंगे, हल करेंगे गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पर हल करने बोला यही सब आगे आएगा 4.2 में, तो उसको आपको हल करना पड़ेगा, x और x मान भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो बोला गया पढ़ के क्या बनाना है, विघात बना के छोड़ देना है। तो नंबर 3 हो गया। अब नंबर फिर 4 को ध्यान से पढ़ना, तो 3 को ध्यान से देखिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नंबर 4 क्या बोला गया, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी जो है ना, रेलगाड़ी समान चाल से चलता है। अब फिर चाल क्या हो जाता है, चाल में क्या क्या बोला गया, चाल कम हो जाता है। जिस चाल से चल रहा था चाल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार समय होगा। जब एक समान चाल से चल रहा था तब का समय कितना होगा, और फिर चाल को जब कम करेंगे समय कितना होगा, तो उसी में क्या बोला गया, 3 घंटा अधिक समय लेता है। हम यहाँ लिखेंगे, मेरे प्यारे पर समझना ध्यान से लिखना है, माना कि रेल गाड़ी की समान चाल बराबर क्या लिखेंगे, x। कौन सा क्या लिखेंगे, x। फिर लिखेंगे रेलगाड़ी की, रेल समझना है, अच्छा समझना, रेलगाड़ी की चाल, यहाँ क्या बोला, कमी, कम तो लिखे कमी, अगर बोलता अधिक तो लिखते वृद्धि। मतलब कि रेलगाड़ी की चाल में कमी होने पर चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। चाल क्या कम है, कितना कमा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। क्या लिखोगे, x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने की बात है, ये चाल एक समान चाल से चल रहा है, कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर चाल में कमी होता है, कितना हो गया, x प्लस, कमी होगा तो जोड़ेंगे नहीं या माइनस हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा मिस हुआ है, कमी बोला गया है तो x प्लस क्या हो जाएगा, 8 मतलब घट जाएगा। जो चाल से चल रहा है उसको घटा देंगे। और वृद्धि बोलता है जोड़ से, यहाँ कमी बोला गया माइनस होगा। अब देखो यहाँ हिसाब में लॉजिक क्या है, समझना ध्यान से है। चलिए, मेरे प्यारे बच्चों, लट कट गया था, देखो तो रेलगाड़ी की चाल में कमी होने पर जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, x प्लस 8 किलोमीटर पर घंटा होगा। अब देखो यहाँ पर जो हिसाब दिया गया कि 3 घंटा अधिक समय लेती है, ये समय का क्या अंतर है। जब रेलगाड़ी समान चाल से चलता है तो कितना समय लगता है, और फिर जाकर के रेलगाड़ी की चाल में जो कमी होती है 8 किलोमीटर पर घंटा, तब समय क्या लगता है, तो वो आपको समय निकालना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे जाकर के एक समान चाल में लगा समय। मेरे प्यारे बच्चों, जो थोड़ा सा आप जानते हैं समय क्या होती है बच्चा, दूरी बट्टी चाल। क्या होता है बच्चा, दूरी बट्टी चाल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, दूरी कितना तय करता है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर है बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान हिसाब है, 480 किलोमीटर है। किलोमीटर छोड़ देंगे, अब बट्टे 480 किलोमीटर, अब बट्टे चाल, एक समान चाल कितना है, x है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो अगर समझोगे तो यहाँ किलोमीटर है प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 480 बट्टे x घंटा। मतलब जब एक समान चाल से चलती है तो कितना समय लगता है, 480 बट्टे x घंटा लगता है। तो लिखेंगे चाल में क्या हुआ है, कमी होने पर लगा समय। तो तब समय क्या हो जाएगा, जब चाल में कमी होती है तब समय कितना लगता है, तो सूत्र वही होगा, दूरी बट्टे चाल ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वही दूरी तय करती है, तब समय कितना लग जाएगा, तब समय हो जाएगा 480 बट्टे। अब जब चाल में कमी होती है तब चाल है x minus 8 जा करके चाल x है, इतना घंटा लगेगा। मेरे प्यारे समझना ध्यान से है, जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है तब का समय कितना, 480 बट्टे x घंटा। जब चाल में कमी होती है तब समय कितना, 480 बट्टे x 8 घंटा है। तो अब देखो यहाँ पर जो दिया गया, ये 3 घंटा अधिक समय लेती है, इस समय का क्या है, अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, आगे लिखना है प्रश्न से। आगे लिखना है क्या है बच्चा, प्रश्न से लिखना है। और देखो ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान हिसाब है। लिखेंगे प्रश्न से, आगे लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। तो हमको यहाँ पर जो दिया गया है, इस समय का अंतर है, 3 घंटा अधिक 3 घंटा कम, ये समय का अंतर होता है। तो अब देखो एक समान चाल में जब जाकर के इतना समय लगती है, अब देखना है कि इसमें कौन समय अधिक होगा और कौन समय कम होगा। मेरे ख्याल जब एक समान चाल से चलता है और जाकर चाल में कमी होगा तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा। जब चाल में कमी होगा तो समय अधिक लगेगा, ये समय आपका अधिक है और ये समय कम है। आप भी मन लगा सकते हैं, तो एक समान चाल से चल रही है,
सबका समय अलग होगा, सबका समय ये है। और जब चाल में कमी होती है तो समय क्या हो जाएगा, अधिक रहेगा। ये समय अधिक है और ये समय कम है, तो हमेशा आपको क्या करना है, अधिक में से कम घटाना है। तो 480 बटे क्या बच्चा, x माइनस 8, ये आपका अधिक समय है। अब कब से जाकर के बहुत कम समय कम है। मेरे प्यारे बच्चे लिखिए 480 बटे x लिखेंगे और बराबर कितना, 3 घंटा है। ये 3 घंटा जो दिया गया है, समय का अंतर है, तो आपको दोनों समय से घटाना है। एक समय चाल में जो समय लगता है वह समय, और चाल में कमी हो तो वह समय लगता है। आपको देखना पड़ेगा कौन समय अधिक है, कौन समय कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समय क्या होगा, कम होगा, ये समय क्या होगा, अधिक। क्यों होगा, जिस चाल से चल रहा था चाल कम कर दिया, चाल कम करेंगे समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ये समय अधिक है, ये समय कम है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करेंगे ध्यान से। तो यहाँ देखिए ध्यान से हल कीजिएगा, इसको समझिए x इंटू एक्स प्लस 8 होगा, और इसको हल कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, भाग दीजिए, ये कट जाएगा, हो जाएगा 480, और ये कट जाएगा तो इंटू एक्स, 480 एक्स हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से है, x से x कट जाएगा, और अब हो जाएगा 480 इंटू क्या हो जाएगा, ये कट गया तो बच गया x माइनस 8। इसको गुना करना है, आगे लिखना है जाकर के, ध्यान से जो आगे है वो लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, अब तो क्या करना है, 480x, इसको गुना कीजिएगा, 480x माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 480 गुना 8 करना है, 8 0 8 हो जाएगा, 8 64 की 4 हो जाएगा, 8 से 6 8 6 8 से 32 6 1 नहीं। तो ध्यान से गुना कीजिएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, प्लस ये प्लस में है, ये माइनस में है, करके 0 होगा, इसको काट देंगे। बच क्या गया, बच गया आपका, जो बच गया उसको लिखेंगे, बच गया आपका 3840 बटे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 3 है, बटे 1 टिक कीजिएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो कितना, इसको गुना 3 से, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 से 24x हो जाएगा। देखो ध्यान से, इधर हो जाएगा 3840, इसको उठा के इधर लेके आइएगा, आपकी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और यहाँ प्लस में क्या जाएगा, माइनस 3840 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन यही था, इन्हीं समस्या को पढ़ना है और क्या करना था, आपको दुर्घा से गण में बदलना। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे बनाए हैं, आराम से देखिए, ध्यान से लिखना सब, आप आराम से देखिए और छापिए। तो दिक्कत है कुछ